नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज़ में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया गया बड़ी ही धूमधाम से। कहीं हुआ रक्तदान तो कहीं दी गई श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने कहा, जोनल हॉस्पिटल को जल्द मिलेगा एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, शुरू हो जाएंगे ऑपरेशन। अगर जनता ने चाहा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा, कहा मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने। और भाजपा ने लगाया कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति पर आरोप, कहा शैक्षणिक और महिला विरोधी काम करते हैं कुलपति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंडी जोनल हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। ऑपरेशन नहीं होने का कारण एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट का ना होना है। इस कारण मंडी जोनल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आ रहे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर और साथ ही आगे आने वाले स्वास्थ्य प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने बात की स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर से। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ है स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर, जोनल हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों से ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं वो छुट्टी पे चले गए हैं। क्या कोई प्रावधान नहीं है, बैकिंग का कोई प्रावधान नहीं है इस वक्त? नहीं, मैंने कहा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, एमएस को कहा है कि यहाँ आउटसोर्स से भी हम कर सकते हैं, और कोई अगर दूसरे जगह से भी जिले में कोई एनेस्थिस्ट होगा तो उसको बुला करके ऑपरेशन का प्रावधान करेंगे। और मैं शिमला जा कर के कोशिश करूँगा कि एक जो है एनेस्थिस्ट जो है यहाँ परमानेंट और लगाया जाए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं, बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ ऑपरेशन होने चाहिए, उसमें जो है कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी, काफ़ी दिनों से लोगों को ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि अभी भी जो हमारे पास एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट थे वो भी बाहर से मैंने सुना है कि उनको हायर किया गया था। तो क्या कोई प्रॉपर गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है इस वक्त कि वो अपने तरफ से या हमारे पास जो स्पेशलिस्ट हैं एनेस्थीसिया के, उसकी पहले ही शॉर्टेज है। लेकिन मैंने कहा है कि रैशनलाइज किया जाए। छोटे हॉस्पिटलों में अगर 2 डॉक्टर लगे हैं, स्पेशलिस्ट लगे हैं एनेस्थीसिया के, उनको विड्रॉ करके बड़े हॉस्पिटल में लगाया जाए। यहाँ कम से कम 2 होने चाहिए, और मैं इस बात को सुनिश्चित करूँगा कि 2 ही यहाँ एनेस्थीसिया के डॉक्टर हों, ताकि ऑपरेशन में किसी किस्म का व्यवधान ना आए। कब तक मंडी की जनता एक्सपेक्ट करे कि यहाँ पे वो हो जाएगा? शीघ्र अतिशीघ्र। सर, आपने कहा कि कुछ नए हॉस्पिटल और ये सब खुल रहे हैं यहाँ पे। कैंसर हॉस्पिटल की बात कही आपने, गुलाम नबी आज़ाद से आप मिल के आए थे। अभी प्रेजेंटली हमारे पास स्टाफ की इतनी कमी रहती है। मैंने यहाँ पे अथॉरिटी से बात की थी हॉस्पिटल की, उन्होंने कहा हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ की भी कमी है। तो उस गैप को पूरा करने के लिए कोई आपके पास प्लान है? प्लान है, बिल्कुल। हम जो है अब स्वास्थ्य विभाग में रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। जो बड़े हॉस्पिटल में वहाँ ज़्यादा स्टाफ देंगे, ज़्यादा डॉक्टर देंगे। जहाँ छोटे हॉस्पिटल है ज़्यादा डॉक्टर लगे हैं, वहाँ से विड्रॉ करेंगे। स्टाफ नर्सेज की कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऐसी स्टाफ नर्सेज लग गई है जहाँ कोई बिस्तर का प्रावधान ही नहीं है, वहाँ से भी हम स्टाफ नर्सों को विड्रॉ करेंगे। जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक रखेंगे, सरप्लस लोगों को निकालेंगे। मंडी जो है ये सेंटर जोन भी है, वैसे भी सबसे बड़ा जोनल हॉस्पिटल इस वक्त आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश का है। तो उसमें हम देखेंगे कि हर किस्म की सुविधा यहाँ उपलब्ध हो। मैं भी पीछे ही गुलाम नबी आज़ाद जी से मिला था। एक भारत सरकार ने फैसला किया है कि हर राज्य को एक जो है कैंसर हॉस्पिटल भारत सरकार का खोलने का प्रस्ताव है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि मंडी जो है सेंटर जोन है, 5 जिले इसके अंदर आते हैं, और हमारे शिमला में जो साउथ जोन है वहाँ ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है, कैंसर हॉस्पिटल है, और जो नॉर्थ जोन है वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी कैंसर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब बढ़ने जा रहा है। तो मंडी ही एक ऐसा जगह बची थी सेंटर जोन में जहाँ कोई कैंसर की फैसिलिटी नहीं थी। उसके लिए हम बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल यहाँ खोलेंगे, और मैंने उनसे अनुरोध भी किया है कि वो जल्दी आकर के उसका यहाँ उद्घाटन करें,
ताकि उसके लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है यहाँ बनाई जाए। हमने रघुनाथ मंदिर के पास, हमारे रघुनाथ जो मैदान के पास हमारे पास काफ़ी ज़मीन उपलब्ध है, जहाँ पहले हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया था, बीच में धूमल साहब ने उसको विड्रॉ कर दिया था, वहाँ हम जो है कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे। एक लास्ट सवाल मेरा, आपने नए सीएमओ साहब को बोला कि उनकी ड्यूटी रहेगी एक्सटेंशन का काम देखना, जो आप एक्सटेंशन के काम लगाएंगे यहाँ पे फर्दर, क्या इस हॉस्पिटल की देखभाल कौन करेगा फिर? नहीं, हॉस्पिटल चीफ मेडिकल अफसर ये जिले के हैं जी। जो जोनल हॉस्पिटल, जहाँ हॉस्पिटल की बात है वहाँ एमएस जो है, एक सीनियर ऑफिसर को हम यहाँ एमएस लगाने जा रहे हैं। तो ये सीएमओ साहब कोऑर्डिनेट करेंगे पीडब्ल्यूडी के साथ, और उनके साथ डीपीआर बिल्डिंग की तैयार करवाएंगे। अभी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है 100 बेड का यहाँ बढ़ना है, उसका भी हम जल्दी काम यहाँ शुरू करेंगे, ताकि ये भी एक बहुत बड़ा जो है यहाँ काम है वो, जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल मंडी जिले का यहाँ जोनल हॉस्पिटल मंडी के साथ बनेगा। चलिए देखते हैं। कौल सिंह ठाकुर स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, और इन्होंने बताया कि बहुत जल्द मंडी हॉस्पिटल को एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट मिल जाएगा। कैमरा पर्सन हितेंद्र के साथ मुकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हमीरपुर के गांधी चौक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें दर्जनों युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने किया। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर वीरवार के दिन हमीरपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और रक्तदान करने वाले युवाओं की हौसला अफजाई भी की। इस मौके पर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि रक्तदान एक महादान है और हम सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए उनकी कुर्बानियों पर प्रकाश डाला और युवा मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना भी की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब देश के लोगों से अपील की थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रक्तदान जहाँ देश हित में महत्वपूर्ण है, वहाँ समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और हिमाचल प्रदेश में सौभाग्य से लोग रक्तदान करते हैं, खरीदना नहीं पड़ता। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि शिमला में कम पड़ गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहले स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर भी युवाओं ने गलोड़ में बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रखा था जिसमें रक्तदान हुआ, और आज नेताजी के जन्मदिन पर रक्तदान देकर हमारे युवा मोर्चा के लोग बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ। खून की एक एक बूंद का महत्व होता है। खून की एक बूंद किसी को जीवन दे सकती है, किसी का सुहाग बचा सकती है, किसी की गोद को सूना होने से बचा सकती है। रक्तदान सबको करना चाहिए, जो करने योग्य है उनको सबको करना चाहिए। इससे सबका भला होता है, समाज का भला होता है। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। चलिए, के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं? तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनाड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए।
इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफ़ी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के लक्ष्मेंद्र गुलेरिया को तो आप सभी जानते होंगे। मंडी के मुद्दों पर ये कभी भी कहीं भी आंदोलन शुरू करने से पीछे नहीं हटते। एक मर्तबा तो ट्रैफिक लाइट लगाने को लेकर इन्होंने प्रशासन को ही पैसे दे डाले। क्या है लक्ष्मेंद्र गुलेरिया के दिल में और वे अपने आंदोलन से आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं, हमने ये जानने की कोशिश की खुद लक्ष्मेंद्र गुलेरिया से। आइए देखते हैं उन्होंने क्या सब कहा। तो आज मंडी शेरी मंच पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के लक्ष्मेंद्र गुलेरिया द्वारा इन्होंने काफ़ी भव्य यहाँ स्टेज को सजाया है और पहले इन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए फ़ोटो के सामने सुभाष चंद्र बोस की और उसके बाद एक कार्यक्रम का यहाँ पे प्रस्तुति दी गई। लक्ष्मेंद्र जी, ये बताइए कि कब से आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आई कि ऐसा भी करना चाहिए? ये बातें दिमाग में तो आने की बात नहीं, ये तो हमारा बचपन से ही रहा है, क्योंकि हम एक सैन्य परिवार से संबंध रखते हैं। तो कुर्बानियों का जज्बा तो हमने बचपन से ही सीखा है। जो हमारे पिताजी जो फौज में थे वो वीर चक्र अवार्डेड थे, हमारे नाना जी वो INA में थे, तो उनसे ही हमने एक सीख रखी गई। हालांकि मेरी भी सिलेक्शन आर्मी में हुई, लेकिन मैंने नहीं ज्वाइन की इसी कारणवश, क्योंकि मैं खुददार एक व्यक्तित्व रखता था। मैं किसी की बात को विरोध इसलिए करता था कि जो गलत है वो गलत ही होगा। तो नहीं, आर्मी में जाने के लिए क्या ऐसा नहीं होगा? आपका कहना है कि आर्मी में खुददार व्यक्तित्व वाले लोग नहीं जा सकते? हर किसी भी विभागीय पद में हमेशा एक सीनियर ऑफिसर होता है, तो सीनियर ऑफिसर जो फौज में बोलता है वो बात माननी पड़ती है। तो मेरा जो जहाँ तक मेरा जैसे मेरा जो कॉलेज मेरा जो एजुकेशन हुआ, उस एजुकेशन के होने के साथ साथ बीच में जो एक मेरा व्यक्तित्व था वो बहुत ही अलग किस्म का था, जिसमें मुझे पता था कि जो मैं भी हमेशा ही बचपन से लेकर आखिर तक फौज में रहा। लगभग 72 से लेकर के सन 87 में तक मैं फौज में ही रहा। फौज में रहा मतलब? जो मतलब हमने पिताजी के साथ में ही रहा मैं। अच्छा, क्योंकि हाँ उन्हीं के साथ ही मैं रहा। तो उसमें मैं देखता था कि जो भी अगर हमारे जो आला हुक्मरान अफसर होते हैं, बड़े अफसर होते हैं, जो उन्होंने हुक्म कर दिया वो फौजी को मानना पड़ता है। लेकिन जो मेरा व्यक्तित्व था, मेरा व्यक्तित्व कुछ और तरीके का था कि मैं गलत को गलत कहना जानता था। नहीं तो पर ये तो फौज का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है ना, अगर आप नहीं मानेंगे अपने अधिकारी की बात तो फिर तो फौज का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा। फिर तो युद्ध के समय में भी फौज कहीं से कहीं अपनी मर्जी करने लगेंगे, तो वो तो एक बहुत खतरनाक चीज़ है। बस वही कारण है जो मैंने आपको कहा कि वही कारण है कि मैंने मतलब फौज को मैं जाने का नहीं मतलब सोचा, क्योंकि अगर मैं जाता तो मुझे बात माननी पड़ती है। अगर मैं बात नहीं मानता तो मेरी डिमोशन होनी थी। मतलब कि आपका व्यक्तित्व फौज के लायक नहीं था, लेकिन आप समाज में रह के भी एक सोच और एक क्रांति की भावना लोगों में जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा किस लेवल पे जाके काम कर रहा है लोगों के लिए? मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा जहाँ तक जब भी सामूहिक रूप से, हम कभी भी किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करते, लेकिन सामूहिक रूप से जब हमें किसी विभाग के विरुद्ध अगर काम करना पड़ता है तो हम उस विभाग, चाहे वो उसके सेक्रेटरीज हों, चाहे उसके मिनिस्टर्स हों या मुख्यमंत्री हों या माननीय उच्च न्यायालय हो, क्योंकि अभी लगभग 2 साल पहले मंडी में ब्लैकआउट हो गया। 18 दिन तक नगर परिषद मंडी ने स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलाई, क्योंकि उन्होंने लगभग 10 करोड़ के करीब किराया नहीं दिया था। लेकिन जो आम जनता है उसने पूरे टैक्स दिए हुए थे।
जनता ने जब पूरा टैक्स दिया था तो उनको सुविधाएं उन क्यों वंचित किए गए। तो उसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया और 3 दिन के अंदर यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स बहाल करवाई। और उसके बाद और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो विभागों के जो गलत काम थे और जो अवैध काम थे वो भी माननीय उच्च न्यायालय के आशीर्वाद से रुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी 9 जनवरी को जब हमने देखा कि 7 विधानसभा क्षेत्रों की जो हमारी विद्युत परियोजना है डहर में BBMB की, तो उसमें जितना भी वहाँ पर जो सेफ्टी मेजरमेंट बिल्कुल ना है के बराबर है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने 7 तारीख को BBMB के मैनेजमेंट को 7 दिन के भीतर फेंसिंग लगाने का हुक्म जारी किया है। जी, मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप चाहते क्या है? मतलब आप ज्ञापन देने पहुंच जाते हैं, आप DC को आपने 42,000 का चेक भी दे दिया था स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने के लिए। मतलब जनता अगर ये आपसे पूछे कि मेन मोटिव क्या है आपके इस पीछे, आप कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करना चाहते हैं इसके ऊपर, या क्या आपका मोटिव है आगे के प्लान्स क्या हैं? और रही बात जो बात जनता हमें खुद कहती है, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनता खुद आकर के हमसे सलाह मशवरा करती है। और रही बात मोटिव की, तो मोटिव ही तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना है और अच्छी सोच के साथ जो हमारी जनता हमें जिम्मेवारियां देती है हम उसको निभाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आपको जो हमारी पृष्ठभूमि रही हुई है, हमारा पारिवारिक परिवेश है कि जैसे हमें आप देवी देवताओं के आशीर्वाद से कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। मेरा छोटा भाई ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपको मौका मिले, जनता ये बोले आपसे, आप कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि आप उनके मुद्दे उठाएं तब आप उठाते हैं। अगर जनता ये चाहे कि आप इलेक्शन में खड़े होकर उनको रिप्रेजेंट करें असेंबलीज में या पार्लियामेंट में देश की दिल्ली में, तो क्या आप वो करेंगे? नहीं, मैं बराबर करूंगा, क्योंकि जब जनता का हुक्म ही सबसे बड़ा हुक्म होता है। आज जिस तरीके से जनता हमें एक आदर्श मान के चलती है, तो हम एक आदर्शवादी नायक की तरह काम करेंगे। जैसे अभी केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया, आगे भी कर रहे हैं। जनता को मैं यही आपके इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब सब कुछ जनता की राय के बराबर ही होगा। केजरीवाल की बात आपने की, तो क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं कि आप अपना संगठन ही अलग से खड़ा करेंगे? नहीं, बात आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने की नहीं है। बात सबसे बड़ी बात होती है कि अगर मुझ में कुछ गुण है या मुझ में कोई मेरे कैरेक्टर में अगर कोई दम है, तो जो भी जिस पार्टी से कोई अगर मुझे लगता है कि अगर पहुंचते हैं तो इसमें एक हम सीधे तौर के ऊपर कोई समर्पण करके किसी पार्टी में नहीं जा सकते। लेकिन अगर जनता की राय अगर ये कहती है कि आपने किसी भी दल में जाकर हमारी सेवाएं कीजिए, उसके लिए हम तत्पर हैं। आपका किस दल की तरफ रुझान है? क्योंकि जन आपको अगर कहेंगे कि आप इलेक्शन कैंपेन लड़िए, आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए, तो आप एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होना पसंद करेंगे या किसी पार्टी से जुड़ना पसंद करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जनता की राय। और रही बात किसी पार्टी की, मैं किसी पार्टी में विश्वास नहीं करता, क्योंकि पार्टी तो एक खाली बोतल की तरह होती है। उस बोतल में आप अगर दूध डालते हैं दूध की बोतल हो जाती है, शराब डालते हैं शराब की बोतल हो जाती है, शहद डालते हैं शहद की बोतल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, हाँ, जहाँ तक मेरा अपना जहाँ तक ताल्लुक है, हम तो एक दीवाने हैं, क्योंकि दीवानगी में हम इस कदर डूब के इस कदर मोहब्बत करते हैं। जनता अगर चाहे तो जनता के लिए अगर हमारी अपनी कुर्बानी भी अगर हम दे दें तो वो भी कम है। चलिए, ये थे लक्ष्मेंद्र गुलेरिया जो कि राय रख रहे थे अपनी कुछ मुद्दों पे, और इन्होंने बताया कि अगर जनता चाहे तो ये इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन हितेंद्र के साथ ये थी मुकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। के न्यूज़ में एक बार फिर से वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत? फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. शॉप नंबर 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल,
और विदेशी फल। इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। सराज क्षेत्र को एक बार फिर से बर्फ की चादर ने पूरी तरह से ढक लिया है। जहां इस बर्फबारी में कुछ लोग पूरा आनंद उठा रहे हैं, वहीं इस बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को थोड़ा सा बढ़ा जरूर दिया है। इस मौसम में लोगों को जलाने के लिए लकड़ी, पीने के लिए पानी और बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। बुधवार के दिन हुई बर्फबारी से पूरे सराज क्षेत्र ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। जिला मंडी की सबसे ऊंची पहाड़ी माता शिकारी में इस समय लगभग 10 फीट, कमरूनाग की पहाड़ी पर 8 फीट, जंजैहली में करीब 1 फीट, जीवनी में 2.5 फीट, शेटाधार में 7 फीट, मगरू गला में 4 फीट, रैनगलू में 1 फीट, बक्सियाड़ में 5 इंच, लहगला में 1 फीट और तहसील मुख्यालय थुनाग में लगभग 3 इंच बर्फ पड़ी है। इस बर्फबारी के बाद जहां बच्चों ने इसका खूब मजा लिया, वहीं बड़े लोग भी इस बर्फबारी से काफी खुश नजर आए। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से आया हूँ, डेवलपमेंट ब्लॉक झुनुता, और हमारे वहाँ तो बर्फ़ पड़ती नहीं है, लोगों ने देखी भी नहीं है यार। यहाँ पे आए, जब हम आए तो बहुत मज़ा आया। रात को हमने पूरा इसमें एंजॉय किया है, हम खेले भी हैं रात को। और जब तक बर्फ़ लगी रही, 2 बजे तक यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, तो हम 2:20 हुए तब यहाँ पे स्टॉप हो गई थी। हमने बहुत खेले हम। और देखो हम अभी भी इतने ठंड में, यहाँ पे ठंड है, बट आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड सो मच। आप चप्पल से चल रहे हैं? यस, आई एम गोइंग विद स्लीपर एंड टेक माई ब्रेकफास्ट देयर। Distance from my residence to hotel is 1 kilometer, but I am feeling no cold. I am enjoying. तो बहुत मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ कि बर्फ पड़ी हुई है, तो अब मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा बर्फ पड़े, अच्छा, कि हम बहुत एंजॉय ले। बर्फबारी से पूरी सराज घाटी में यातायात सेवा ठप पड़ी है। इसके कारण पंचायतों के लोगों को कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को पानी, बिजली और जलाने वाली लकड़ी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ठंड में ऐसा कि हमारा काम भी कम ही हो रहा है। जिस प्रकार लोग आते रहते हैं उस प्रकार लोग आ नहीं रहे। घर में आजकल बर्फ के कारण घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ना सब्जी बाजार मार्केट में आ रही है, गैस के भाव इतने बढ़ गए हैं, ना काम अंगीठी तक भी यहाँ पर सर्दी में लाइट है ही नहीं, जिस प्रकार हमें खाना बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया। इस भारी बर्फबारी के बाद स्थानीय लोगों का जनजीवन कुछ हद तक ठप हो गया है। उन्हें पीने के पानी, लकड़ी और बिजली की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। के न्यूज़ के लिए थुनाग से लीलाधर की रिपोर्ट। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।